देखिए, डिटरमाइन द, अगला सवाल लिखिए बच्चों। देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, determine the number of degrees of freedom in the following cases, in the following cases, determine the degrees of freedom in the following cases। determine the number of degrees of freedom in the following cases। पहला लिखिए, a particle moving in the circumference of the circle। पहला लिखिए, a particle moving in the circumference of circle, circumference of the circle। ठीक है, अब देखो, a particle moving in the circumference of the circle, कोई पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, ये सर्किल जानते हो, ये सर्किल होता है, और इस पे क्या कर रहा है, एक कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एम मास का पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, इसकी परिधि के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो, पहले उसके लिए आपको देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करना पड़ेगा। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये कोई एम मास का पार्टिकल है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा आई कैप और प्लस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। समझ गए। अब इसके अंदर अगर अपन डी आर वेक्टर अगर करते हैं इसके अंदर, तो ये आएगा डी आर आर कैप और प्लस आर डी थीटा थीटा के। ये एक तरीके से चेंज है, ये क्या है, एक तरीके से चेंज है ये। ठीक है, परिवर्तन है ये। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, डी आर अपॉन डी टी करो इसका, डी आर अपन अगर डी टी करोगे तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको डी आई वेक्टर लिख दो, डी आई वेक्टर। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। फरजाना समझ में आ रहा है क्या, यस ये सर। फरजाना। हाँ सर, आ रहा है समझ में। हाँ, देखो बच्चों, ये आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी आर के और प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा के बजाय। ठीक है, समझ में आ गया। तो डी आई अपॉन डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, डी आई अपॉन डी टी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी v इक्वल टू आ जाएगा आर डॉट आर के प्लस आर थीटा डॉट थीटा के आएगा, आर डॉट आर के और प्लस आर थीटा डॉट थीटा के आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका आता है हाफ एम और वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ एम, ये आ जाएगा देखो बच्चों आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गए, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एंड्रॉइड, ठीक है, ये वीडियो तो ऑन करो, फरजाना वीडियो ऑन करे, ये एंड्रॉइड ब्लड, हाँ, वीडियो ऑन करो भाई। देखिए, अब इसका बच्चों देखो, अब ये क्या कर रहा है कि प्रीति के ऊपर मूव कर रहा है पार्टिकल, कर रहा है ना, तो ये कभी चेंज होगा क्या, आर कभी चेंज होगा क्या, ठीक है, नहीं होगा। इसका मतलब आर इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया, आर इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसका मतलब आर डॉट कितना हो जाएगा, आर डॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर डॉट जीरो हो जाएगा ना। और ये थीटा इसका मूव कर रहा है, थीटा इसका बार बार चेंज हो रहा है ना, ये पूरा घूमेगा ऐसे, ठीक है, तो थीटा चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसके अंदर ये क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम और आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है, उसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट आ रहा है, कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट वेरी करता है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, या वही उसका क्या कहलाता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाता है, वही क्या कहलाता है इसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एक है, और इसके अंदर जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, थीटा है। यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, कहीं अचानक ही समझने लग जाओ आज ही, थोड़ी 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 आदत पड़ेगी। देखो बच्चों, अपना टॉपिक है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग केसेस, कि अपने को कोई भी केस दे देता है तो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन ने ये करने का तरीका ये है कि पार्टिकल अगर कोई सरकमफेरेंस में मूव कर रहा है, तो पहले इसका काटे ये पोलर कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है, लिख लिया गया, यहाँ तक आ जाओ बच्चों, तुम भी बोले हम मस्ती करेंगे, बोलने का मतलब है, अब हार्ड क्यों लग रहा है, तो फिर नहीं लग रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो छवि सुबह पहले आ गई आज, छवि तो मुझे फोन तो करती, सुबह पहले जल्दी उठा नहीं जाता, थक जाते हैं शाम तक, जाते 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 जाते, अब की बार पढ़ा पढ़ा के मैं तो मर लिया, कितने तो वीडियो बना दी। हाँ आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जैसे सब समझ में आ जाएगा, वैसे कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब अपना ये आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ होता है, वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर, कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लग रहा है, डॉट का मतलब वेलोसिटी होता है वैसे, ठीक है, डॉट लग रहा है, वही क्या कहलाता है उसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर, इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर लग रहा है, अरे कितने कोऑर्डिनेट पे लग रहा है, यहाँ पर एक पर लग रहा है,
और कौन से कोऑर्डिनेट पे लग रहा है? शाबाश। कौन से कोऑर्डिनेट पर लग रहा है? कोऑर्डिनेट पर कौन से कोऑर्डिनेट पर डॉट लग रहा है? ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट पर डॉट लग रहा है उसका नाम है थीटा। तो उसको बोला जाता है बच्चों जनरलाइज कोऑर्डिनेट। उसको क्या बोला जाता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन है? यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है। यहाँ तक आ जाओ बच्चों। आह, ठीक है, कर लिया? हाँ सर कर लिया। फरजाना समझ में आ रहा है ना? इसको अंजलि तूने कोर्स परचेज कर रखा है क्या? तुम कौन सी कॉलेज से एमएससी कर रही हो अंजलि? मैं सर सीकर से, साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, तुम तो होशियार हो। कौन से गांव की हो? लक्ष्मणगढ़ की। अच्छा, देखो, अब देखो बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया। अब अपनी प्रॉब्लम क्या थी? अपनी प्रॉब्लम ये थी कि अपन ने क्या बनाया था? एक सर्किल बनाया था। ठीक है, अपन ने क्या बनाया था? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे आ जाएगा। और क्या है, दो बार पढ़ लेना वीडियो को। देखो बच्चों, ये देखो, ये एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है? एम मास का पार्टिकल है। और ये क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। ये क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाली दूरी जो होती है वो आर साइन थीटा होती है। किससे किया? लाल कक्का से कर लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस से, उससे कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर साइन थीटा हो गया। हो गया। अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एम जी इंटू एच होता है। तो एम जी एच की जगह क्या कर दो? आर साइन थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब एक नया नाम आएगा आपके। ठीक है, अब क्या आएगा? अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ही ली। काइनेटिक एनर्जी क्या आई अपनी? हाफ एम और आर स्क्वायर इंटू कितना आया? थीटा डॉट स्क्वायर है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी इंटू कितना आ जाएगा बच्चों? आर साइन थीटा आ जाएगा। आ जाएगा, तो एक नाम आएगा नया। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? लग्रांजियन बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? लग्रांजियन नाम बोलेंगे। तो लग्रांजियन एल से लिखते हैं बच्चों। और वो काइनेटिक एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो आपका इस सवाल के लिए लग्रांजियन क्या आ गया? लग्रांजियन आ गया हाफ एम। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? कर लो, यहाँ तक आ जाओ। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं, मेरा ये ओरिजिन है, तो मेरी यहाँ से दूरी कितनी है उस कोने की? ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। निर्देश तंत्र। सर ये लग्रांजियन किस काम का है? क्या कह रहे हो? ये मतलब हमने क्यों किया टी माइनस वी लग्रांज? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का क्या होता है? एक तरीका होता है। अच्छा, इससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी। ठीक है।
ये स्टोर में पहला वीडियो अपलोड थोड़ा ना किया हुआ है। मैंने तो ये लगाई थी ना क्लास, तो मुझे याद था। लगाई तो थी, ये अपलोड किया हुआ है क्या स्टोर में? नहीं किया हुआ अभी तक। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हम्म। ये आज अपलोड कर देंगे ये दोनों। ठीक है सर। मसी प्रीवियस कंटेंट। सर जो अपने डिजिटल है वो पूरी होगी क्या, जितनी कराई है अपन ने अब? डिजिटल पूरी कहाँ होगी, डिजिटल तो होनी है अभी। अच्छा, वैसे आप टॉपिक ले आए आज ये वाला। हाँ ये तो पहला पहला है, क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। हाँ जी, वो उस दिन किया था, उसके बाद वहां से ये शुरू कर दें। ठीक। ये अपना देखो। हाँ अब ये देखो आपके जो ये है ना अभी, जैसे देखो मैं स्टोर के अंदर ऐसे करूंगा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पहला आपका ये है, बुक है ये, पेपर फर्स्ट है ये, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। और ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और एक जो मैंने आपको कल जो अपलोड किया था वो वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। और ये पहली यूनिट है, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है ये। यहाँ से पक्का सवाल आएगा, ठीक है। पहला सवाल यही आएगा आपका, ठीक है, कि ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके ये बच्चों 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा ये, ठीक है। एक पेपर तो आपका ये है क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। दूसरा पेपर आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, दूसरा क्या नाम है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक है। तीसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरा पेपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एक पेपर आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। ये आपके आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आता है, ठीक है। एनए भी आता है, जिसके अंदर एनए तो मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, आपको स्टोर के अंदर पूरी पढ़ा रखी है मैंने। देखो एनए पढ़ा रखी है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रखी है, तो वहां से कोई भी बच्चा एक एक वीडियो रोज पढ़ सकता है। समझ गए मेरी बात को? जैसे आप फ्री तो रहते हो अभी फिलहाल, ठीक है, एक एक वीडियो पढ़ोगे ना, वहां सुंदर सा किया हुआ है, मैं आज दिखा दूंगा आपको सबको, ठीक है। तो अपना अभी काम ये है, क्लासिकल मैकेनिक्स मेरी नहीं पढ़ाई हुई वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है। और इस वीडियो का क्या कर देता हूँ अभी, आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। और इसके नीचे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे वीडियो नंबर 1 के नीचे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से पीडीएफ से देख के और बार बार समझ लो उसको, ठीक है। समझ में आ गया? वीडियो में देख के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? और ये वीडियो नंबर 2 है, अब आगे से आगे अपन चलते जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? मैं एक एक, आपको तो बस इतना ही काम करना है, अभी ये 2 ही वीडियो पढ़ने हैं, ठीक है। कल आप एक काम कर लेना, कल ये 2 वीडियो पढ़ के आ जाना, 2 बार पढ़ के आ जाना, बस इतना ही काम कर लेना, फिर धीरे 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 अपने आप लिंक होने लग जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ तक चले आगे, देखिए, हाँ सर। लग्रांजियन इक्वल टू एल इक्वल टू टी माइनस बी। हाँ अब रही बात, ये होता है कि लग्रांजियन क्या होता है। लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का एक तरीका है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का एक क्या है, तरीका है ये, ठीक है। तो अब आपको बच्चों एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब याद रख लेना कभी भी, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आप याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूजे क्या है बच्चों, क्यूजे यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यूजे यहाँ पर क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो अपना क्यूजे क्या है, यहाँ पर क्यूजे इक्वल टू थीटा है, अपना अपना क्या है, क्यूजे थीटा है। तो अब अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बच्चों अपनी इक्वेशन अब ये निकल जाएगी, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट कर दो, और माइनस डेल एल अपॉन कितना कर दो, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। समझ में आ गई? तो अब आपके पास में ये रहा, एल तो है ही, एल कितना है, एल इक्वल टू है हाफ एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस कितना है, एम जी आर साइन थीटा है, माइनस कितना है, एम जी आर साइन थीटा है ये। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर दो, अब आपको बताइए, अब 2 चाहिए आपको, एक तो डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट चाहिए, तो डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट कितना हो जाएगा, इसका ये कर दो एम आर स्क्वायर, और ये कितना करेंगे,
डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 2 थीटा डॉट, और आ जाएगा ना, ठीक है, और इसका आएगा नहीं, इसका 0 हो जाएगा। और डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एम जी आर, और साइन थीटा का कितना होता है, कोस थीटा होता है, साइन थीटा कोस थीटा ही होता है ना, ठीक है। ये आ गया आपके पास में, अब ये वैल्यू पुट यहाँ पर कर दो, तो आपका आ गया डी बाई डी टी, ठीक है, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट, और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम जी आर, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और प्लस कितना आ जाएगा एम जी इंटू कितना हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 कोस थीटा, ठीक है। ये लो बच्चों, तो एम जी आर कोस थीटा आ गया, ये कितना आ गया एम जी आर कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो थीटा डबल डॉट, और ये कितना हो जाएगा जी बाई आर, और इंटू कितना हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। समझ में आ गया, कर लो ये। तो इसको बोला जाता है, देखो अब ये एक है, तो इसका मतलब ये होगा इस टाइप की इक्वेशन है ये आपके, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये क्या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके सवाल कैसा आएगा कि अगर कोई पार्टिकल सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या पार्टिकल सरल आवर्त गति करेगा, तो आप लिख देना नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन, हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन, then it follows this equation, follows this equation। अब इक्वेशन क्या है ये वाली बच्चों, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तब तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती। अभी अभी ऐसी इक्वेशन आई नहीं रही, नहीं आ रही ना, कैसे हो रही है, कोस थीटा नहीं आ रहा क्या, या थीटा आ रहा है क्या, और कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है, कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। समझ गए क्या, अरे यहाँ थीटा आना चाहिए था, ठीक है ना। हो गया क्या, देखिए अगला लिखिए, दूसरा, दूसरा सवाल, ये एक पूरा हो गया, समझ में तो आ गया क्या, थोड़ा कुछ तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। ये देखो बच्चों, ऐसा कैसे ही आ जाएगा आपके, ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि कोई भी कण है वो क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल पे मूव कर रहा है, तो आप इसका लैग्रेंजियन लिखिए, तो आप लिख देना, ऐसे आ जाएगा, ए पार्टिकल मूविंग इन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, राइट द लैग्रेंजियन, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिटरमाइन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ऐसे, ठीक है, किसी भी तरीके से सवाल आ जाएगा। समझ में आ गई तुम,
कर दोगे ना? ठीक है, तो ही ठीक। अगला लिखिए, दूसरा। देखिए फाइव पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन, मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन, मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन, फाइव पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन। फाइव पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन। बच्चों पहली बात तो क्या कर रहे हैं, 5 कण है, ठीक है। फ्रीली का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फ्रीली का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है एक चीज का, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो होता है। अब देखो 5 कण है, 1 2 3 4 और 5, और प्लेन में मूव कर रहे हैं। प्लेन का मतलब हो गया 2 कोऑर्डिनेट। प्लेन का मतलब क्या हो गया, 2 कोऑर्डिनेट हो गया, एक अक्ष हो गया और एक क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अक्ष 1 और ये हो जाएगा y1। ये क्या हो जाएगा अक्ष 2, ये क्या हो जाएगा y2। ये क्या हो जाएगा बच्चों अक्ष 3 और ये क्या हो जाएगा y3। ये क्या हो जाएगा अक्ष 4, ये क्या हो जाएगा y4। और ये क्या हो जाएगा अक्ष 5 और ये क्या हो जाएगा y5। ये हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है 2n - k होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2n - k होता है, ठीक है। अब दो तो ठीक है, 2D के लिए आया, n किसके लिए आ गया, 5 कणों के लिए आ गया, 5 कण हो गया। और कंस्ट्रेंट कोई है नहीं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है, ये यहाँ पर कोई ऐसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, फ्रीली बोल रहा है, ठीक है। उसको प्रतिबंध बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, प्रतिबंध बोला जाता है। प्रतिबंध कोई है नहीं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, 10 हो गए, ठीक है। और ऐसे गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कोऑर्डिनेट। समझ में आ गए, कर लो। आ जाओ। चाय तो पिला दे अमजद खान ने, बनाया नहीं है, बना लो कोई बढ़िया सी। और ये बर्तन है धो लो, आज तो तुम पहले भी आए हो। ये सॉरी कितने काम किए। हाँ तो इनको कहाँ तो कील से क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे। हाँ कपड़े पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी हमारे बहादुर है। हाँ, अरे आ गया क्या समझ में। हाँ सर आ गया। बताओ रितु तो आ गई सुबह वाले। तो दोपहर, देखो बच्चों, तीसरा। तीसरा लिखिए बच्चों, टू पार्टिकल कनेक्टेड बाई ए, टू पार्टिकल कनेक्टेड बाई ए, टू पार्टिकल कनेक्टेड बाई ए रिजिड रोड मूविंग, रिजिड रोड मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन, मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन, मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन। टू पार्टिकल कनेक्टेड बाई ए रिजिड रोड मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि दो दो कण है, ये एक m1 मास का कण मान लो और ये क्या मान लेते हैं, m2 मास का एक कण मान लेते हैं, मान लेंगे। एक m1 मास का कण है और एक क्या है, m2 मास का पार्टिकल है, ठीक है। और ये कह रहे हैं दोनों रिजिड रोड से कनेक्टेड है ये, ठीक है। दोनों क्या है, रिजिड रोड से कनेक्टेड है ये। कहने का मतलब ये हिलेगी नहीं,
ठीक है। अब प्लेन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसके कितने कोऑर्डिनेट हो गए, देखो एक तो x1 हो गया और एक क्या हो गया y1 हो गया। इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक x2 हो गया और एक क्या हो गया आपके पास में y2 हो गया ना। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, L इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये अब इसके पास में टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं, टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, चार। टोटल कोऑर्डिनेट है इसके पास चार, और इसके ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये प्रतिबंध हो गया कि बीच की दूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये इसके एक बार एक प्रतिबंध है, ये क्या है प्रतिबंध है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा अब इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू आ जाएगा, टोटल कोऑर्डिनेट हो गए चार, एक लग गया प्रतिबंध, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं 2n माइनस के कह दो चाहे। ठीक है, तो पार्टिकल कितने हैं, दो प्रतिबंध हो गए एक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तीन। कर लो बच्चों। क्या कर रहे हो, कंस्ट्रेंट प्रतिबंध, टोटल कोऑर्डिनेट प्रतिबंध इक्वल टू एक। अरे समझ में आ गया क्या जनता, जनता बोल ही नहीं रही, आ गया ना। आ गया। आ हाँ गया। सर आ गया। किसको पूछ रहे हैं? चीता कौन है? ठीक है बच्चों, अगला लिखिए, ए रिजिड बॉडी, अगला चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए बच्चों, ए रिजिड बॉडी a rigid body moving freely in a moving freely in a moving freely in a 3D space, three-dimensional space. A rigid body moving freely in a three-dimensional space. देखिए बच्चों, देखो रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होती है, तीन कणों से मिलकर बनी हुई होती है। रिजिड बॉडी कितने कणों से मिलकर बनी हुई होती है, तीन से। एक M1 ये ऐसे ऐसे तीन कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और 3D स्पेस की बात कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये x2 y2 और z2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, x3 y3, और ये कितना हो जाएगा, z3 हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना। तो ये हो गया हाँ बच्चों सर। L1, ये हो गया L2,
और ये कितना हो गया, L3 हो गया। ठीक है, टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, टोटल कोऑर्डिनेट गिनो बताओ। 9 नहीं है, 3 3 3 6 3 2 और 3 इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लग गए, तो 9 माइनस 3 इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया, 6 बच गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, या क्या कह सकते हो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना कह सकते हो, 3n माइनस के कह सकते हो। ठीक है, तो 3 पार्टिकल कंस्टेंट हो गए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गए 6। अरे 6 बच गए ना, समझ गए, कर लो बच्चों। अब देखो, इसके अंदर ऐसे लिखना पड़ता है, अगर पहले क्या करोगे, देखो ऐसे, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़े ना, तो ऐसे लिखते हैं हाफ एम, ये पूरा लिख दो x1 डॉट स्क्वायर, और ये क्या लिख दो y1 डॉट स्क्वायर, और क्या लिख देते हैं z1 डॉट स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। फिर ये लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं, फिर ये जो L1 L2 और L3 के माध्यम से जो रिलेशन आते हैं ना वो लिख देते हैं, फिर जो बचे हुए कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गए क्या मेरी बात को। आगे हाँ सवाल ऐसे बहुत बहुत सारे आएंगे, वैसे समझ में आ जाएगा। मेरा एक करवाया हुआ भी है, एक कल का जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, कि जैसे सपोज करो एक्स वाई इक्वल टू सी, एक आपको प्रतिबंधित इक्वेशन दे दिया। ठीक है, करवाया हुआ है ये सवाल। ठीक है, हाँ तो पहले अपन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे वाई डॉट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर एक्स वाई इक्वल टू सी, इससे एक से वाई डॉट निकाल लेंगे, तो पूरी ये इक्वेशन किस में बच जाएगी, एक्स डॉट में बच जाती है। तो एक्स डॉट क्या कहलाता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाता है। ओके। समझ गए क्या, हाँ ये सर। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। अरे समझ गए क्या, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक कितने हो गए, देखिए नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करवाई है अभी तक मैंने। ठीक है, मैंने पहला अपना सवाल ये था, फर्स्ट नंबर वीडियो में अपना सवाल ये था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन ए सिस्टम, लीस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट विद एन एग्जांपल ऑफ ईच, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैंने करवाया जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यही करवाया ना। ठीक है, और उसके बाद में कुछ अपन ने एग्जांपल लिए जिनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के क्या किए, अपन ने बताया कि इतने ये इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये इनके क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया क्या, हाँ क्या बताना है आपकी बार दोबारा से। तो अपना पहला बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स, ऊपर लिख लेना क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट। ठीक है, और वीडियो नंबर 1 कंप्लीट हो चुका और वीडियो नंबर 2 कंप्लीट हो चुके। ठीक है, ये दोनों वीडियो मुझे कंप्लीट करके ला के देना। ठीक है, 100 नंबर का पर पेपर आएगा, ये 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 100 नंबर के 4 पेपर आएंगे और 200 नंबर के प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है? इसके अंदर है, इसके अंदर 10 आते हैं ना। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। ठीक है? आजकल यूनिट वाइज नहीं आता। ठीक है, समझ गए मेरी बात, आजकल दो दो एक एक पार्ट में दिए हुए होते हैं, बल्क के अंदर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या ना 5 कर दो 10 में से। हाँ 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 हाँ, अरे एक 2 पार्ट आएंगे ना, उसमें से एक करना होगा, 2 पार्ट आएंगे, एक 2 पार्ट आएंगे, एक दो, हाँ ऐसे 5 यूनिट आएंगे। ठीक है, तो 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो टोटल होता है 600 मार्क्स का पेपर आता है। समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपको करना है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 तैयार कर लो अभी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। हाँ, एप्लीकेशन में बिना पैसे आप नहीं जा सकते। ठीक है, पहले पैसे देने पड़ेंगे।